बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रूहानी दस्तक। उम्मीद है हमारे तमामी देखने और सुनने वाले दोस्त और अहबाब खैर व आफियत के साथ होंगे। हालात जितने भी सख्त हो जाएं, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखें। इंसानी ज़िंदगी चूँकि हालात के सर्द व गर्म का मुकाबला करती रहती है और अक्सर हमें ऐसे हालात दरपेश आ जाते हैं जिसमें हम मायूसी तक चले जाते हैं और शैतान हमें इन परेशानियों, इन मुसीबतों की वजह से अल्लाह की बारगाह से मायूस कर देता है। और अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि हम ये गिला और शिकवा करने लगते हैं कि ये सारी परेशानियाँ, सारी मुसीबतें, सारी तकालीफ हमारे लिए क्यों रह गई हैं। और हम अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमें बज़ाहिर खुशहाल नज़र आते हैं, जो हमें बज़ाहिर खुश व खुर्रम नज़र आते हैं, जिनकी ज़िंदगी में इत्मीनान, चैन, सुकून और करार होता है। तो फिर हम ऐसे लोगों पर रश्क करने लगते हैं कि कुदरत भी इनके साथ किस कदर मेहरबान है। क्या एक मेरी ही ज़ात है जिसके लिए परेशानी रह गई है? क्या एक मेरी ही ज़ात है जिसके लिए तकालीफ रह गई है? क्या एक मेरी ही ज़ात है जो परेशानियों के लिए बनाई गई है? ये वो बातें हैं, ये वो कलमात हैं, ये वो अल्फाज हैं जो इंसान की मायूसी का पता देती हैं। मगर कभी कभी अल्लाह की जानिब से आने वाला, बज़ाहिर नज़र आने वाला कोई इम्तिहान, कोई परेशानी, कोई मुसीबत दर हकीकत उसकी हिकमत की वजह से हमारे लिए बड़े इम्तिहान से बचाने का बाइस बन रही होती है। मगर क्योंकि हम उसकी हिकमत को समझते नहीं हैं तो उस पर शिकवे करने लगते हैं। आज एक ऐसे ही वाक़या हम सुनने जा रहे हैं जिसके अंदर कुदरत ने उस शख्स को उन हालात से दो चार किया जिसमें उसे लगा कि शायद वो अताब का शिकार है, वो परेशानी का शिकार है, मगर दर हकीकत वो परेशानियां और अताब उसी को बचाने के लिए थे। और आखिर में जब उसको ये पता चलता है कि किस तरह अल्लाह ने उसकी मदद की है तो वो हैरान रह जाता है और उसकी कुदरत का नज़ारा देखकर अल्लाह की हम्द व सना बयान करने लगता है। ये वाक़या एक ताजिर का है जो बड़ा मशहूर और मालदार ताजिर होता है और इसका सामान तजारत दुनिया भर के अंदर तिजारत के लिए लेकर जाया जाता है। एक मरतबा ये शख्स बहरी जहाज में अपने वाफिर सामान के साथ तिजारत की गरज से सफ़र कर रहा होता है कि अचानक समंदर के अंदर तुग़यानी आ जाती है और सामान से लदा हुआ वो बहरी जहाज तेज़ हवाओं की वजह से उलटने के करीब हो जाता है। करीब था कि वो जहाज डूब जाता। इसमें मौजूद ताजिरों ने कहा कि हमें चाहिए कि बोझ जो जहाज पर रखा गया है वो ज़्यादा है, इसलिए इसको कम करने के लिए कुछ सामान समंदर बुर्द कर देते हैं। ताजिरों ने आपस में मशवरा करके तय किया सबसे ज़्यादा सामान जिसका हो वही फेंक देंगे, उसके सामान को भी फेंक दिया जाए और उस शख्स को भी फेंक दिया जाए। जहाज का ज़्यादातर सामान एक ही ताजिर का था। इसने एतराज़ किया कि सिर्फ मेरा ही सामान क्यों, सबके माल हैं, तमाम के माल में से थोड़ा थोड़ा माल फेंक देना चाहिए। मगर उन लोगों ने ज़बरदस्ती इस नए ताजिर को सामान समेत समंदर में फेंक दिया। कुदरत की शान के समंदर की मौजें इसके साथ खेलने लगी। इसे अपनी हलाकत का यकीन हो गया। जब होश आया तो क्या देखता है कि लहरों ने इसे एक साहिल पर फेंक दिया है। ये एक गैर आबाद जजीरा था। जान बचने पर इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया, अपनी सांसें बहाल की, वहाँ पड़ी लकड़ियों को जमा करके सर छुपाने के लिए एक झोंपड़ी बनाई। अगले रोज से इसे कुछ खरगोश भी नजर आए। इनका शिकार करके जिंदगी बसर करने लगा। ये मामूल चलता रहा। कुछ वक्त के बाद एक दिन ऐसा आया कि वो खाना पका रहा था कि इसकी झोंपड़ी को आग लग गई। इसने बहुत कोशिश की मगर इस आग पर काबू ना पा सका। इसने जोर से पुकारना शुरू किया, ए अल्लाह, तूने मुझे समंदर में फेंक दिया, मेरा सारा सामान गर्क हो गया। अब यही झोपड़ी थी मेरी कुल कायनात, इसे भी जलाकर राख कर दिया। अब मैं क्या करूं? ये शिकवा करके वो खाली पेट सो गया और ये सोचा कि मेरी मताए हयात लुट चुकी है। अब यकीनन सर छुपाने को कोई आशियाना भी नहीं रहा, तो मैं यहाँ
موسمی حالات سے لڑتا بھوکا مر جاؤں گا، مگر خدا کی قدرت، صبح جب جاگا تو عجیب منظر تھا۔ دیکھا کہ ساحل پر ایک کشتی لگی ہے اور کچھ لوگ ملاح اسے لینے آئے ہیں۔ اس نے ملاحوں سے پوچھا کہ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے جو جواب دیا اس سے تاجر حیران رہ گیا۔ ملاحوں نے اسے کہا، ہمیں پتہ تھا کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے، لیکن دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا تو سمجھے شاید یہاں کوئی پھنسا ہوا ہے جسے ہمیں بچانا چاہیے، اس لیے ہم تمہارے لیے یہاں جزیرے پر آئے ہیں۔ پھر تاجر نے انہیں اپنا پورا قصہ سنایا۔ ملاحوں نے یہ کہہ کر اسے مزید حیران کر دیا کہ جس جہاز سے تمہیں سمندر میں پھینکا گیا تھا وہ جہاز کچھ آگے چل کر غرق ہو گیا۔ یہ سن کر تاجر سجدے میں گر گیا، رب کا شکر ادا کرنے لگا اور کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے بچانے کے لیے تاجروں کے ہاتھوں سمندر میں پھینکوایا، اور اپنے بندوں کے بارے میں وہی زیادہ جاننے والا ہے۔ تو آپ نے سماعت کیا کس طرح وہ معاملات جس کو وہ تاجر اپنے لیے نقصان سمجھ رہا تھا، اپنے لیے پریشانی سمجھ رہا تھا، در حقیقت اس کے لیے آسائش تھی، در حقیقت اس کی زندگی بچانے کے اسباب تھے۔ ہماری زندگی میں بھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہمیں بڑی تکالیف سے دور لے جا رہی ہوتی ہیں، مگر ہم اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اللہ سے گلہ اور شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں ہر قسم کے حالات میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کی ذات پر ہمارا اعتماد اور یقین متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس واقعہ سے، اس کہانی سے سبق حاصل کرنا نصیب فرمائے اور اپنی ذات پر کامل یقین عطا فرمائے۔ آمین۔